हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे हों। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिगनिंग ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत कैसे होती है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स and the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole topic in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। सो अभी तक अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, इंट्रोडक्टरी वीडियो आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है, सो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और मैं आप सभी को बता दूं कि उस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस के बारे में डिस्कस किया है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताया है जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर हम कुछ क्रोनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक जर्मन हिस्टोरियन है, उनका नाम आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, एक जर्मन हिस्टोरियन है। ठीक है, सॉरी, जर्मन हिस्टोरियन जिनका नाम है आपका क्रिस्टॉफ सेलारियस। ठीक है, क्रिस्टॉफ सेलारियस। इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिया। ठीक है, इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिया। ठीक है, ये पहले हिस्टोरियन थे जो कि ट्रिपटाइट डिवीज़न के बारे में बताया। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? ट्रिपटाइट डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ट्रिपटाइट डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री मतलब कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया। हिस्ट्री को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। कौन कौन से थे वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, एक तो हो गया आपका एंशिएंट हिस्ट्री जो कि हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिगनिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा हो गया आपका मेडिएवल हिस्ट्री। ठीक है, तीसरा हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? हिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया। दैट इज आपका हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा हो गया आपका मेडिएवल हिस्ट्री और तीसरा हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और ये अभी देखिए शुरुआत कैसे होती है वो मैं आपको बता दूं। 0 से लेकर 647 AD तक आपका ये एंशिएंट हिस्ट्री है। ठीक है, 0 से लेकर 647 AD तक आपका एंशिएंट हिस्ट्री है। इस टाइम पर मैं आपका टाइम पीरियड बता दूं, ये आपका टाइम पीरियड है। और इस टाइम पर आपको कब से कब तक? फ्रॉम लिथिक एज टू डेथ ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड था किसका? एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, या फिर एंशिएंट इंडिया भी हम कह सकते हैं। ठीक है, एंशिएंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया और आपका मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया आपका 1857 से हो गया। ठीक है, या फिर 1757 से आपका ये हो गया जब बैटल ऑफ पैलेसी हुआ था। ठीक है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ओके, मेडिएवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड आप लोग लिख लीजिए 647 टू 1757। ठीक है, बैटल ऑफ पैलेसी का ये डेट है 1757। ठीक है, फ्रॉम द डेथ ऑफ हर्ष टू द बैटल ऑफ पैलेसी। ठीक है, और यहाँ पर ये 1757 टू टिल नाउ। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये मैं अभी आपको सभी के सामने डिस्कस करूंगा एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। ओके, और क्रिस्टोफस सेलारिस ने इन्होंने क्या किया? हिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। देखिए, ये जो डेट्स होते हैं ना, दीज डेट्स आर नॉट फाइनल। ठीक है, दीज डेट्स आर नॉट फाइनल। हमारे पास कोई एक क्लियर एविडेंस नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोई एक रिटन एविडेंस नहीं है कि ये डेट उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखा। धीरे धीरे करके ट्रांजिशन हमें आता हुआ दिखा है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। ठीक है, देखिए हिस्ट्री को अगर आपको पढ़ना है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आपको जानना जरूरी है।
ठीक है। पास्ट टाइम के जो भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, ओके, फिर आसान होगा पढ़ने में हमारे लिए, या ओके। पास्ट टाइम के जितने भी इवेंट्स होते हैं उसके बारे में जिस सोर्स से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेस, ठीक है, हिस्टोरिकल सोर्सेस, ठीक है। अब इसका आप लोग कैसे लिखिएगा इसको डेफिनेशन के तौर पे, द सोर्सेस दैट गिव्स information about the events of past time are known as historical sources, ठीक है। हिस्टोरिकल सोर्सेस किसे कहते हैं, पास्ट टाइम के इवेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन जिस सोर्स से मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेस कहते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। हिस्टोरिकल सोर्सेस 2 भाग में बटा हुआ है, एक आपका हो गया लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है, लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। दूसरा हो गया आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेस हैं जो कि आगे जाकर फिर 2 भाग में बटे हैं, ठीक है, ये भी आप लोग लिख लीजिए। लिटरेरी सोर्सेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज आपका इग्निशियस रोड, ठीक है, आपका इंडिजीनियस सोर्सेस, और नेक्स्ट इज फॉरेन, ठीक है, कुछ हमारे पास फॉरेन सोर्सेस होते हैं वो, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बेस्ड ऑन आपके डेवलपमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपके एक्सकवेशंस उसके बेसिस पे आधारित रहते हैं, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। इग्निशियस सोर्सेस आपके फर्दर डिवाइडेड है 2 भाग में, जैसे हो गया आपका एक तो रिलीजन हो गया, ये लिख लीजिए, ठीक है, रिलीजन हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया आपका सेक्युलर, ठीक है, दूसरा सेक्युलर, ओके। तो ये ऐसे सोर्सेस है। रिलीजन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ब्राह्मणिक टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट है, ठीक है, आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वो किस में आता है, आपका रिलीजन में आता है। और आपका इसमें आपका सेक्युलर टेक्स्ट में कौन कौन से टेक्स्ट्स आते हैं, हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स आते हैं, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स आते हैं, और बायोग्राफिकल टेक्स्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं हमारे पास, ठीक है। देखिए हमारे पास जो एंशियंट हिस्ट्री है ना, उसके कोई भी एविडेंस, आपके पास जो एविडेंस है ना वो रिटन नहीं होंगे, ठीक है, रिटन एविडेंस हमारे पास नहीं है। हम ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल थिंग्स के बेसिस पे हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि वहाँ पर होता होगा उस टाइम पर, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बेस्ड पे हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सो एंशियंट इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और हिस्ट्री अपने आप में 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ है। दैट इज़ आपका, लिखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज prehistoric period, protohistoric period, and historic या फिर हिस्ट्री, ठीक है। सो हिस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ठीक है, 3 भाग में बटा हुआ हिस्ट्री। एक हो गया आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा हो गया आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा हो गया आपका हिस्टोरिक या फिर हिस्ट्री, ठीक है। नाउ यहाँ पर प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग डिस्कस करेंगे लिथिक एज के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, लिथिक एज के बारे में, ठीक है। लिथिक एज इट मीन्स स्टोन एज, ठीक है, लिथिक एज और स्टोन एज, ठीक है, दोनों बराबर है, लिथिक मतलब स्टोन, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो अभी हम लोग यहाँ से इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, लिथिक एज, ठीक है। तो लिथिक एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ठीक है, लिथिक एज इज फर्दर divided into
फ्री पार्ट कौन कौन सा है? अगर किसी को आइडिया है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, आपका एक हो गया क्या? पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज, ठीक है। दूसरा हो गया आपका मेसोलिथिक, मेसोलिथिक एज। और तीसरा हो गया आपका नियोलिथिक, नियोलिथिक एज, ठीक है, नियोलिथिक एज। पैलियो मीन्स क्या होता है? पैलियो मीन्स ओल्ड, ठीक है। लिथिक मीन्स स्टोन, ठीक है। पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथिक मीन्स स्टोन, ठीक है। तो ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। हम इनको क्या किए? हमने इन एजेस को हमने स्टोन के आधार पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। किसके आधार पर? स्टोन के आधार पर डिवाइड कर दिया। मेसो मतलब मिडिल, ठीक है, मेसो मतलब मिडिल। लिथिक मीन्स वंस अगेन दैट इज स्टोन, ठीक है। ओल्ड स्टोन एज ये हो गया, ये हो गया आपका मिडिल स्टोन एज, ठीक है, मिडिल स्टोन एज, ठीक है। न्यू मतलब न्यू, न्यू स्टोन एज, ठीक है, न्यू स्टोन एज, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। नाउ ये जो आपका पैलियोलिथिक एज है, पैलियोलिथिक एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ठीक है। पैलियोलिथिक एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। सेकेंड वन इज मिडिल पैलियोलिथिक एज, and the next one is upper Paleolithic age, ठीक है। सो अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए, ओके। लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक आपका ये हो गया मिडिल पैलियोलिथिक, और ये हो गया आपका अपर पैलियोलिथिक, ओके। सो अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इनके बारे में आपको मैं बता दूं कि इनके जो टाइम्स है, इनके जो एज है, इनके जो आपके बुक में अगर जो आपको मैं बता दूं कि जो एजेस दिए हुए हैं ये आपके अलग बुक में, मतलब कि सारे बुक्स में जो एज है वो डिफरेंट है, ठीक है। कहीं भी सिमिलर आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आपका 2010 के बाद तुरंत 2011 में कुछ चीज़ें चेंज हो गई एकदम सर्टेन से, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि 2010 में जो चीज़ था 2011 में अचानक से सारी चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। सो अगेन ये आपको याद रखना है। सो ये जो चीज़ें हैं ना धीरे धीरे करके चेंज होती चली गई, ठीक है। सो एक नॉर्मल आप लोग याद रखिएगा कि ये जो पैलियोलिथिक एज था ना, ये जो आपका पैलियोलिथिक एज था, इट वॉज इन बिटवीन, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ, इट वॉज इन बिटवीन, लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है, 30, ठीक है, 30 लाख BC टू 10,000 BC, ठीक है। ये इसका पीरियड था, ठीक है, ये इसका पीरियड था, ओवरऑल पीरियड था। ये कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये कंफर्म्ड है, ठीक है, ये कंफर्म्ड है, ये ऐसा नहीं है, हर बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो आपका मिडिल स्टोन एज का जो पीरियड था वो 10,000 BC से आपका कितना था, 4,000 के आसपास, 4 से 4,500 BC के आसपास था, ठीक है। तो ये आपके, मैं जैसा बता दिया आपको कि ये कोई कंफर्म्ड नहीं है, कोई कंफर्म्ड सोर्सेस नहीं है, अलग अलग सोर्सेस अलग अलग चीज़ों को बताते हैं, ओके। नियोलिथिक का जो स्टोन एज का जो पीरियड था वो लगभग बताया जाता है 6,000 के आसपास था, 6,000 से इसका स्टार्टिंग था और लगभग 1,000 BC के आसपास चला, ठीक है। सो दीज आर द एजेस, ठीक है, दीज आर द पीरियड टाइम, ठीक है। तो जो आपका ये पीरियड टाइम है वो भी आपको मैं यहाँ पर बता दिया, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ यहाँ पर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि पैलियोलिथिक एज में क्या था, मेसोलिथिक एज में क्या था, नियोलिथिक एज में क्या था, ठीक है। तो पैलियोलिथिक एज को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पैलियोलिथिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज़ आपका लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, ओके। नाउ तो लिथिक के बारे में आप लोग पहले मैं बता दूं, लिथिक मतलब स्टोन, ठीक है, लिथिक मतलब स्टोन, ओके। और ये ऐसे डिवीजन हुआ, ठीक है, डिवीजन ऐसे ही होता चला गया, ओके। पैलियो प्लस लिथिक, ओके, पैलियो मीन्स
ओल्ड, ठीक है, पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथिक मीन्स स्टोन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीक वर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए, ये एक ग्रीक वर्ड है, ओके, और ग्रीक वर्ड से हमें ये टर्म्स मिला, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया गया, कैसे लोग रहते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, ठीक है, लोग अपना जीवन व्यापन कैसे करते थे, वो सारी चीज़ें हमें स्टोन में हमें देखने को मिली, ठीक है, जो इक्विपमेंट वो यूज़ करते थे उनमें हमें वो देखने को मिली, ठीक है। पहले के जो लोग थे, जो एंशियंट हिस्ट्री के टाइम पे जो लोग थे, उस टाइम पे वो क्या करते थे, अपना जो जीवन है वो ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों पे, इन्वायरमेंटल चीज़ों पे डिपेंड था, उनका जीवन यापन करते थे, ठीक है। तो ये आपके लिए पता होना चाहिए आपको कि उनका जो जीवन यापन था वो किस पे डिपेंड था, इन्वायरमेंटल चेंजेस पे डिपेंड थे, ठीक है, इन्वायरमेंट पे डिपेंडेड थे, ठीक है। सो जैसे पहले तो ऐसा नहीं था कि आग था, आग तो नहीं था, ठीक है, तो कुछ चीज़ें उनके पास होती थी, जैसे फ्रूट, ठीक है, फ्रूट हो गया, वो खाए और फेंके तो वो देखते थे क्या कि अभी वो चेंज हो गया, ठीक है, फ्रूट था उससे क्या निकला, बीज निकला, बीज को उन्होंने फेंका तो अगेन एक पेड़ निकल गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करते चले आए, ऑब्जर्व करते 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 उन्होंने अपना जो चीज़ है उसको चेंज किया, ठीक है, ट्रांजिशन को चेंज किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग थे वो फूड गैदरर थे, ठीक है, फूड गैदरर थे, फूड गैदरर, ओके, फूड को क्या करते थे, कंज्यूम करते थे, ठीक है, फूड को कंज्यूम करते थे, ओके, फूड गैदर करते थे, ओके। और ये ऐसा पीरियड है जिसमें किसका डिस्कवरी हुआ, डिस्कवरी ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ फायर, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फायर का निर्माण हुआ, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द डिस्कवरी ऑफ फायर वाज वेरी एक्सीडेंटल, इट वाज वेरी एक्सीडेंटल, दैट स्ट्राइकिंग ऑफ द टू पीस ऑफ क्वार्टरसाइट स्टोन, इसकी वजह से दोनों में क्या हुआ, चिंगारी निकली और वो फायर का तब्दील हो गया, ठीक है, फायर से तब्दील हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर उस टाइम पे जो लोग थे ना, उन्होंने क्या किया, दो पत्थर लिया, दो पत्थर को आप एक दूसरे के साथ क्या किया, स्ट्राइक किया, तो उसमें क्या हुआ, एक चिंगारी निकली, ठीक है, चिंगारी जैसी वो सूखे पत्ते पे गई ना तो वहाँ पर आग लग गया, तो इस तरह से क्या हुआ, आपका फायर का डिस्कवरी हुआ, ठीक है। सो इस टाइम पर लोग क्या थे, फूड गैदरर थे, ठीक है, फूड गैदरर थे, लिख लीजिएगा, फूड गैदरर, फूड गैदरर, नॉट फूड कंज्यूमर या फिर नॉट फूड कल्टिवेटर, ओके। नाउ यहाँ पर इस टाइम पे जो लोग थे ना, उनके पास कपड़े नहीं थे, ठीक है, वो एनिमल्स के जो आपके बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, चाम, ठीक है, एनिमल्स के जो चाम्स थे ना उनको वहाँ पर निकाल कर वो पहना करते थे, पत्ते को ओढ़ा करते थे, ठीक है। उनके पास रहने के लिए कोई एक पक्का घर नहीं हुआ करता था, ठीक है, दे यूज टू लिव लाइक अ वैंडरर्स, ठीक है, वैंडरर्स की तरह उनका जीवन व्यापन हुआ करता था, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें उस टाइम पे वो चीज़ें करते थे, ठीक है। तो वो उस टाइम पर क्या थे, ओनली फूड कंज्यूमर्स थे, ये आपको पता होना चाहिए, फूड को क्या करते थे, कंज्यूम करते थे, ठीक है। उनके फूड का कंज्यूम के पीछे बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, दे आर लार्जली डिपेंड ऑन नेचर, ठीक है, दे आर लार्जली डिपेंड ऑन नेचर, दे आर लार्जली डिपेंड ऑन नेचर, ठीक है, नेचर पे उनके जो जीवन थे वो पूरे निर्भर थी, ठीक है। तो ये फूड कंज्यूमर थे, ओके। और इनके पास कोई भी एक प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डेड पर्सन का कोई भी इनके पास रीति रिवाज नहीं था, रिचुअल्स नहीं था, ठीक है। दे आर अनअवेयर ऑफ फनरल रिचुअल्स ऑफ द डेड पर्सन, ठीक है, वो ऐसे ही बस खुले आसमान में छोड़ दिया करते थे और उस डेड पर्सन की जो बॉडी है उसको क्या करते थे, चील कौवे नोच के खा जाते थे, ठीक है। तो उनके पास कोई भी रिचुअल्स वगैरह नहीं थे, ठीक है। सो दीज आर द पीरियड ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक एज से धीरे धीरे चीज़ें ट्रांसफॉर्म होके अब कहाँ आती है, ये मिडिल पैलियोलिथिक एज में, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक एज में लोगों की जो चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल है, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं, लोग अपने आप को यहाँ पर देखना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। कैसे चीज़ें चेंज होती है वो मैं आपको बता दूँ कि जो चीज़ें चेंज हुई ना वो किसके आधार पे हमें पता चला, स्टोन के आधार पर, ठीक है। जो स्टोन का वो यूज़ करते थे उसके आधार पर हमें वो चीज़ों के बारे में पता चला, ठीक है। तो स्टोन के चेंजेस की वजह से हमें पता चला कि दिस वाज द मिडिल पैलियोलिथिक एज, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक एज को यहाँ पर फेक कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक एज को मिडिल पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज is also known as फेक कल्चर, ठीक है। अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग
लिख लीजिए। ओके, इसमें एक्चुअली हुआ था क्या था, देखिए मिडिल पैलियोलिथिक एज में गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन का यूज़ किया जाता था। ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन का यूज़ किया जाता था, जैसे कि आपका हो गया चर्ट हो गया, ठीक है, चर्ट हो गया, जैस्पर हो गया, ठीक है, आपके फ्लिंट्स हो गए, ठीक है, फ्लिंट्स हो गए। तो इन सारे स्टोन्स का यूज़ कर कर इम्प्लीमेंट्स बनाया करते थे मिडिल पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, कुछ मिडिल पैलियोलिथिक से रिलेटेड कुछ साइट हैं, जैसे कि गुजरात में हो गया, ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश में हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड में आपका सिंहभूम और पलामू डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, आपका वेस्ट बंगाल में आपका पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट हो गया वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो इन सारी जगह पे आपको मिडिल पैलियोलिथिक के साइट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा दैट इज अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज वाज आल्सो नोन एज फ्लेक ब्लेड कल्चर। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक एज was also known as flake blade कल्चर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसमें एक्चुअली होता क्या था, देखिए अपर पैलियोलिथिक एज में क्या होता था कि जो नए स्टोन्स हैं उसका और भी ज़्यादा तेज़ी से यूज होने लगा। ठीक है, जो प्रिकॉशियस स्टोन्स थे उनका बहुत तेज़ी से यूज होने लगा इन मेकिंग द इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, और चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे स्टोन्स का यूज़ किया जाने लगा इम्प्लीमेंट्स को बनाने में। और ये जो इम्प्लीमेंट्स थे देज वर मेड मेनली फ्रॉम लॉन्ग बोन्स, या फिर आप कह सकते हैं एनिमल्स के जो हॉर्न्स थे ना उनसे इम्प्लीमेंट्स को बनाया जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि एनिमल्स के हॉर्न का यूज़ किया जाता था, लॉन्ग बोन्स का यूज़ किया जाता था इम्प्लीमेंट्स को बनाने में। ठीक है, सो दीज आर द अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक एज से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, उसके बारे में आपको बता दूं। झारखंड में आपका भाई सिंहभूम हो गया, ठीक है, कर्नाटका में आपका गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में आपका एक इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट साइट है, और आपका गुजरात में विसादी एक नाम का साइट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये आपका अपर पैलियोलिथिक से रिगार्डिंग ये साइट्स थे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, सो दीज आर द मिडिल, आपका ये हो गया आपका पैलियोलिथिक एज। ठीक है, ये पैलियोलिथिक एज आपका कवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट इज आपका मेसोलिथिक एज। ठीक है, मेसो मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज का पीरियड टाइम कितना था, 10,000 BC टू 4000 BC। ठीक है, अगेन इट वाज कंट्रोवर्शियल। ठीक है, ये टाइम पीरियड कोई यहाँ पर कंफर्म्ड नहीं है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, कोई रिटन एविडेंस नहीं है। ठीक है, मेसोलिथिक मीन्स, मेसो मतलब मिडिल, लिथिक मीन्स स्टोन। ठीक है, मेसो मतलब कि मिडिल, लिथिक मीन्स स्टोन। तो ऑन द बेसिस ऑफ मिडिल स्टोन, ठीक है, मिडिल स्टोन के बेसिस पे हमने इस एज को डिवाइड किया। ठीक है, नाउ इट वॉज एन इंटरमीडिएटरी स्टेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, तो ये एक इंटरमीडिएटरी स्टेज है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक का। ठीक है, मेसोलिथिक ये एज। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो लोग हैं उन्होंने अपना जो जीवन यापन करने का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज किया। ठीक है, यहाँ पर लोगों ने टेमिंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, एनिमल्स की टेमिंग स्टार्ट की। ठीक है, अपने जो लाइफ से जीने का जो तरीका है उसको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, नाउ वो अब क्या करने लगे, वो टेमिंग करना स्टार्ट किए, डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किए एनिमल्स की, जैसे आपका डॉग हो गया, सीप हो गया, गॉट हो गया। तो इन सारे एनिमल्स का यहाँ पर उन्होंने टेमिंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमारे पास अर्लियर एविडेंसेस है कि कैसे हमें पता चला कि उन्होंने टेमिंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, टेमिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, टेमिंग वॉज स्टार्टेड इन मेसोलिथिक एज। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिससे हमें पता चला कि ये जो चीज़ें हैं वो हमें देखी गई हैं। ठीक है, पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ओके, ताकि आप लोग के लिए क्लियर हो जाए। हमें एक्चुअली पता कैसे चला कि टेमिंग स्टार्ट हुई इन पीरियड में। ठीक है, ये पीरियड में टेमिंग स्टार्ट हुई, ये हमें पता कैसे चला। ठीक है, ये हमें एक चीज़ से पता चला। ठीक है, देखिए आदमगढ़ नाम का एक साइट है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आदमगढ़ का नाम का एक साइट है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। वहाँ पर हमारे कुछ एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, टेमिंग ऑफ एनिमल के कुछ एविडेंसेस पाए गए हैं, कहाँ पर, आदमगढ़ में। ठीक है, आदमगढ़ ऑफ
एमपी, ठीक है, एमपी। ओके, एडमगढ़ ऑफ एमपी में कहाँ पर, टेमिंग के, ठीक है, टेमिंग एविडेंसेस आर फाउंड, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट साइट, ठीक है। द पीपल, इस एज में जो आपका मिडिल पैलियोलिथिक एज है, इस एज में एक्चुअली क्या हुआ करता था, जो लोग हैं उनको बरियल की जो प्रोसेस है उसके बारे में पता था, ठीक है। ऐसा नहीं है पहले की तरह जैसे लोअर पैलियोलिथिक एज में लोगों को पता नहीं था बरियल के प्रोसेस के बारे में, तो इस एज में लोगों को बरियल प्रोसेस के बारे में अच्छे से पता था। दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस प्रोसेस, और इसके रिगार्डिंग भी हमारे पास कुछ एविडेंसेस है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कुछ एविडेंसेस हमें मिले हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्चुअली देखिए इन्होंने जो ये जो प्रोसेस है इसको कैसे दर्शाया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो डेड बॉडीज़ है उसको क्या किया, एक ग्रेव में रखा, और उसके पास फूड स्टफ्स, कुछ टूल वेपन्स, कुछ गुड्स चीज़ें रख दी वहाँ पर उसके सामने, ठीक है। तो इनको पता था कि इस तरीके से बॉडी को दफनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका बरियल प्रोसेस था विच वॉज वेरी मच न्यू, विच वॉज वेरी मच इन मिडिल पैलियोलिथिक एज, ठीक है। सो अगेन मेसोलिथिक के रिगार्डिंग कुछ एविडेंसेस हैं। मेसोलिथिक इम्प्लीमेंट्स आप लोगों ने, मैं आपको जैसा कि बताया कि इस एज में जो आपको स्टोन है उसके आधार पर एज को बांट दिया गया, ठीक है। तो स्टोन का बहुत तेज़ी से इसमें यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे राजस्थान में हैं, कुछ गुजरात में आपका, मध्य प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आपको इसके रिगार्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक एज को हम अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आपका अपर पैलियोलिथिक, तो सॉरी अपर पैलियोलिथिक एज को हम लोग डिस्कस कर लिए। नाउ अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दैट इज आपका नियोलिथिक एज, ठीक है। नियोलिथिक एज दैट इज व्हाट, दैट इज न्यू स्टोन एज, ठीक है, न्यू स्टोन एज, ठीक है। न्यू मतलब न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन, ओके। तो न्यू स्टोन का यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। न्यूलिथिक में आप देखेंगे कि लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, यहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट होती हुई आपको देखने को मिलेंगी किसमें, नियोलिथिक एज में, ठीक है। सो अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे मेहरगढ़ हो गया, ठीक है, मेहरगढ़ हो गया जो कि हमारे पास एक बहुत ही अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल है जिसमें हमें पाए गए हैं क्रॉप कल्टीवेशंस देखे गए हैं, ठीक है। सो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ दिस एज, ठीक है। नियोलिथिक एज की जो डिस्कवरी है, सॉरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, लिख लीजिए, बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो फूड कंज्यूमर के साथ साथ अब लोग क्या होने लगे, फूड गैदरर होने लगे, फूड कल्टीवेटर होने लगे, ठीक है। द कल्चर ऑफ दिस एज वाज मच डेवलप्ड, ठीक है। ये इस एज का जो कल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड था। मैन ऑफ दिस एज बिकेम फूड प्रोड्यूसर अलॉन्ग विथ फूड कंज्यूमर, ठीक है। तो फूड कंज्यूमर के साथ साथ अब वो फूड प्रोड्यूसर भी बन गए, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे पास एविडेंसेस हैं मेहरगढ़, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मेनली कल्टीवेटेड क्रॉप्स क्या हुआ करते थे नियोलिथिक एज के, ठीक है। उस समय आपका वीट हो गया, ठीक है, आपका बार्ली हो गया, पैडी, मिलेट, ठीक है। ये सारी चीज़ों का उस समय कल्टीवेशन किया जाता था, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वीट और बार्ली का जो कल्टीवेशन है उसके एविडेंस हमें कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़ में मिले, ठीक है। मेहरगढ़ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें उसके एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी डोमेस्टिकेशन किया जाता था, एनिमल का डोमेस्टिकेशन किया जाता था, जैसे सीप हो गया, गॉट, हॉर्स, डॉग्स, इनका डोमेस्टिकेशन किया जाता था, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पता होना चाहिए आपको। ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री लाइफ स्टाइल ऑफ मैन बिकम चेंज्ड, ठीक है। तो इस एज के जो लोग थे उनका जो लाइफ स्टाइल था वो टोटली चेंज हो गया ड्यू टू एक्सटेंशन इन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो ये जो इनकी नोमैडिक लाइफ थी इट नाउ केम टू एंड, ठीक है। और जो पहले जैसे ये वेंडरर की तरह जीते थे ना, अब ये वेंडरर की तरह नहीं जी पाएंगे। क्यों नहीं जी पाएंगे आप सभी को पता होना चाहिए, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। क्या लॉजिक है वो मैं आप सभी को बता दूं। देखिए, अब एक जगह पे इन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एक जगह पे इन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस जगह को ये छोड़कर तो नहीं जा सकते ना, पहले ये क्या करते थे, एक दूसरी जगह पे ये चले जाते थे, ठीक है। लेकिन अब ये जब तक ये फसल कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है, जब तक ये सॉइल यहाँ पर फर्टाइल अपनी फर्टिलिटी नहीं खोता है, तब तक ये इस सॉइल को इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये जो वेंडरर लाइफ थी ये इनकी ख़त्म हो गई,
ठीक है, और नोमैडिक लाइफ खत्म हो गई। नाउ ये आज आप ये क्या करने लगे, फार्मर की तरह जीने लगे, ठीक है, फार्मर की तरह अपने एक जगह पे यहाँ पर झोपड़ी बना लिया, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने रहना स्टार्ट किया और यहाँ पर ये प्लगिंग वगैरह कर कर यहाँ पर ये क्या करते थे, कल्टीवेशन का काम करते थे, ठीक है, और यहाँ पर खेती करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नियोलिथिक एज में हमें देखने को मिला, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि मुझे आपको इस वीडियो में बताना था इन द बिगनिंग ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे चेंजेस हुए, बरियल प्रोसेस में कैसे चेंजेस हुए, इम्प्लीमेंट्स में हमें कैसे चेंजेस हमें देखने को मिले रिगार्डिंग दिस एज, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग स्कैल्कोलिथिक एज को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कॉपर स्टोन एज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।